आप सभी को अपने YouTube चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल हम लोग वाकाटक वंश के बारे में पढ़े थे लोग, ठीक है। और उसमें ये पढ़े थे लोग कि चालुक्य वंश का जो उदय हुआ था सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में हुआ था, ठीक है। और जब चालुक्य वंश का उदय हुआ तो ये तीन शाखाओं में यानी तीन भागों में क्या हुआ था, बढ़ चुका था। पहला वातापी, जिसको वर्तमान में बादामी, ठीक है। दूसरा कल्याणी और तीसरा क्या था, बेंगी था। तो हम लोग वातापी के बारे में पढ़ लिए थे लोग, यानी चालुक्य का वातापी क्या कर लिए थे लोग, पढ़ लिए थे लोग। अब हम लोग का दूसरा पढ़ना है कल्याणी, यानी चालुक्य का कल्याणी क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग देखिए चालुक्य का कल्याणी। चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहे थे, राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिया और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क क्या थे, कर्क द्वितीय, थोड़ा ये पेंसिल को हम पतला कर लेते हैं, ठीक है। क्या थे, कर्क द्वितीय, ये द्वितीय है, 11 लिखा गया है कि क्या कर्क द्वितीय की हत्या तैलव द्वितीय नामक चालुक्य ने क्या कर दिया था, कर दिया था। कहने का मतलब, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब जो चालुक्य थे, जब वो सामंत के जीवन जी रहे थे, ठीक है। अब वो इंतजार कर रहे थे कि राष्ट्रकूट वंश में कोई एक कमजोर शासक आए जिसे हम लोग क्या करें, मार दे, और मारने के बाद क्या करें, अपना शासन और अपना वंश को आगे बढ़ाएं। तो सेम वैसा ही हुआ, चालुक्य ने इंतजार किया और राष्ट्रकूट के एक शासक आए जिनका नाम क्या था, कर्क द्वितीय था, लेकिन वो बहुत ही अशिक्षित और कमजोर शासक थे। तो चालुक्य के कल्याणी में एक शासक हुए जिनका नाम क्या है, तैलव द्वितीय। इन्होंने क्या किया, कर्क द्वितीय की हत्या कर दी और एक अपना वंश को क्या किया, चालुक्य वंश को क्या किया, उत्पत्ति की, यानी फिर ऊपर किया, ठीक है। इस वंश के पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस वंश का जो पश्चिमी जो चालुक्य वंश है, तो उस वंश को क्या कहते हैं, पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तैलव द्वितीय था। यानी कहने का मतलब जो कल्याणी का चालुक्य जो तीन भागों में बटा हुआ था, जो पहला भाग था वातापी और दूसरा क्या था, कल्याणी। तो जो कल्याणी का चालुक्य था उसका संस्थापक तैलव द्वितीय किए थे, क्योंकि तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट के एक सबसे अंतिम शासक कर्क द्वितीय का हत्या कर दिया और क्या किया, कल्याणी का चालुक्य की स्थापना किया, ठीक है। स्थापना करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी मानखेट को बनाया था। कौन, तैलव द्वितीय, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोग देखिए इस वंश का जो अगला शासक था, किस वंश का, तो कल्याणी वंश का जो अगला शासक था वो सोमेश्वर था। कौन था, सोमेश्वर था, ठीक है। तथा जिसने अपनी राजधानी मानखेट से कल्याणी स्थानांतरित कर लिया। और देखिए जो तैलव द्वितीय थे उन्होंने अपना राजधानी मानखेट में किए थे। कहाँ किए थे, मानखेट में किए थे। लेकिन जब सोमेश्वर राजा बना, जब वो शासन करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, मानखेट से कल्याणी का किया, अपना राजधानी को बना लिया, जिस कारण इस वंश का नाम कल्याणी का चालुक्य हो गया। जिस कारण इस वंश का नाम क्या हो गया, कल्याणी का चालुक्य हो गया, ठीक है। आइए आगे देखिए, सोमेश्वर प्रथम ने अपने जीवन काल में केवल चालों पर विजय हासिल नहीं कर पाया और चाल शासक राजेंद्र चील से हार कर सोमेश्वर प्रथम ने कारुवती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। कहने का मतलब जो सोमेश्वर प्रथम थे, ठीक है, अपने जीवन काल में कभी भी चालों पर विजय हासिल नहीं किया। वो क्या वो लड़ते रहे, जो चाल वंश थे, चालों वंश से क्या किए, लड़ते रहे, लेकिन क्या किए, उस पर विजय कभी पराजित नहीं कर पाए, विजय नहीं कर पाए, यानी उन लोगों क्या किए, पराजित नहीं कर पाए। चूल शासक राजेंद्र चील से हार कर, कहने का मतलब एक चूल शासक थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था, राजेंद्र चील। इनसे इन्होंने हार कर, कौन, सोमेश्वर प्रथम, इन्होंने हार कर अंतिम दाव में क्या किया, कारुवती एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या था, तुंगभद्रा नदी। उसी में डूबकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। कौन, सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। इसलिए आत्महत्या करते वो जब भी लड़ने गए वहाँ से हार के आए थे, ठीक है।
और बोला जाता है ना, जब कोई ज़्यादा बेइज्जती कर देता है तो आदमी नहीं बोलते चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सेम ये तो चुल्लू भर पानी में नहीं डूबे, ये नदी में डूब के मर गए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा लोग कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं लोग और ऐसा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो साला मर ही जाइए कर रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते नहीं। देखिए मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता है कि जिस दिशा में हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी दिशा में सफल हो जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आपका मेहनत जो ईमानदारी से कर रहे हैं उस दिशा में नहीं, उससे कुछ हट के, उससे कुछ बड़ा आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत से कभी भी कतराना नहीं है। ठीक है, जोर जोर से और ईमानदारी से मेहनत करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस वंश का जो अगला शासक था विक्रमादित्य छठा था। कौन था? विक्रमादित्य छठा था। ठीक, यह एक कुशल योद्धा था। कौन? विक्रमादित्य छठा। किस वंश का? तो कल्याणी वंश का। ठीक है, कल्याणी वंश का जो अगला शासक था विक्रमादित्य छठा था और एक कुशल योद्धा था। विक्रमादित्य छठा ने चोल के प्रभाव को रोक दिया। जो सोमेश्वर नहीं कर पाए वो कौन कर पाया? विक्रमादित्य छठा। ठीक है, इन्होंने चोल के प्रभाव को रोक दिया। यह एक साहित्य प्रेमी थे और ये क्या थे? एक प्रेमी थे। आहा, तेरे प्रेम में मैं मर जाऊं। ऐसे ना जा दिल तोड़ के। देखिए इसके राजकीय कवि विल्हन थे। कहने का मतलब जो विक्रमादित्य छठा थे उसके राजकीय कवि कौन थे? विल्हन थे। ठीक है, इन्होंने विक्रमादेव चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। और विक्रमादित्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? विक्रमादेव चरित्र नामक क्या पुस्तक लिखा। किसने लिखा था? तो विक्रमादित्य सिक्स ने लिखा था। ठीक है, देखिए इनके दरबार में मिताक्षर विज्ञानेश्वर रहते थे। किनके दरबार में? तो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में एक मिताक्षर विज्ञानेश्वर रहते थे। ठीक है, जिन्होंने मिताक्षर नामक पुस्तक लिखी थी। ऐसे सिंपली बात है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मिताक्षर ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो मिताक्षर नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जिसका संबंध हिंदू कानून से था। और वो जिन्होंने वो पुस्तक लिखा था, मैं कहने का मतलब मिताक्षर ने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का संबंध कौन था? हिंदू कानून से था। ठीक है, इस वंश का जो राजकीय चिन्ह था सुअर था। क्या था? वराह। देखिए सुअर को वराह बोला जाता और उसका जो प्रवाची शब्द क्या था? सुअर था। ठीक है, किसका? तो चालुक्य के कल्याणी का जो उस वंश का जो राजकीय चिन्ह क्या था? सुअर था। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे? सोमेश्वर चौथे थे। कौन थे? सोमेश्वर चौथे थे। पहले सोमेश्वर प्रथम थे। ठीक है, और अंतिम शासक कौन थे? तो सोमेश्वर चौथे थे। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे? चालुक्य का कल्याणी खत्म हुआ। अब हम लोग बेगी का चालुक्य पढ़ेंगे लोग। क्या पढ़ेंगे लोग? बेगी का चालुक्य पढ़ेंगे लोग। तो चलिए बेगी के चालुक्य के बारे में जानते हैं लोग। देखिए यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। कहने का मतलब जो चालुक्य वंश के जो तीन भागों में बटा हुआ था, पहला भाग जो हुआ तापी था, दूसरा कल्याणी, तीसरा क्या है? बेगी। तो बेगी जो था इसका है क्या हुआ था? ये सबसे कमजोर शाखा था जो आंध्र प्रदेश के बेगी में थी। ये कहाँ पर स्थित थी? तो आंध्र प्रदेश के बेगी में स्थित थी। ठीक है, इस वंश के जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे। कौन थे? विष्णुवर्धन थे। ठीक है, और इस वंश की राजधानी आंध्र प्रदेश में थी। कौन? कहाँ थी? आंध्र प्रदेश। बेंगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश में कोई प्रतापी शासक नहीं था। कहने का मतलब जो इस वंश में कोई शासी मजबूत शासक नहीं था। किस वंश में? तो बेगी वंश में। ठीक है, और इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ तो करता था। इस वंश का सबसे योग्य और सबसे शक्तिशाली जो राजा था विजयदित्य तृतीय था। कौन था? विजयदित्य तृतीय था। ठीक है, ये क्या हुआ? बेगी कम खत्म हो गया। ये बेगी वंश था ना, बहुत ही छोटा टॉपिक था। ठीक है, अब हम लोग पल्लव वंश के बारे में जानेंगे लोग। कौन से वंश? तो पल्लव वंश के बारे में जानेंगे लोग। ठीक है, आइए पल्लव वंश के बारे में जानते लोग। देखिए पल्लव वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? कांची थी। कहाँ थी? कांची थी। और ये दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का प्रदेश था। कहने का मतलब जो पल्लव वंश का उदय हुआ था कहाँ हुआ था? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में इसका उदय हुआ था। देखिए इस वंश का जो प्रथम राजा था, ठीक है, इस वंश की जो प्रथम जानकारी हरिसेन की प्रयाग प्रस्थि एवं वेनसांग की यात्रा से मिलती है। कहने का मतलब जो पल्लव वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो हरिसेन के प्रयाग प्रस्थि, ठीक है, अभिलेख है, और वेनसांग की जो यात्रा किए थे उसमें एक पुस्तक है वेनसांग की यात्री पुस्तक, उससे क्या मिलती है? पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। पर इसका प्रारंभिक अभिलेख
प्राकृत भाषा एवं बाद में संस्कृत भाषा में मिला है। कहने का मतलब जो पल्लव वंश में जो भी अभिलेख लिखे गए थे, शुरुआती में जो अभिलेख लिखे गए थे वो किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में थे, और बाद में इन्हें किस में कर दिया, इसमें संस्कृत में क्या कर दिया, बदल दिया गया था। इस वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे। किस वंश के, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इसमें तो कुछ खास बताने वाला नहीं है। सिंह विष्णु को अवंती सिंह भी कहा जाता है। देखिए सिंह विष्णु थे, इसको दो नाम से जाना जाता था, एक तो सिंह विष्णु और दूसरा अवनी सिंह के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे। किसके दरबार में, सिंह विष्णु के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम क्या है, भारवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने कीर्तालुजुक्यम नामक पुस्तक लिखा था। यानी कहने का मतलब जो भारवी विद्वान थे, भारवी जो विद्वान थे वो कौन से पुस्तक लिखे थे, कीर्तालुजुक्यम नामक क्या कहते हैं, वो पुस्तक लिखे थे। ठीक है। और इस वंश का जो अगला शासक था, किस वंश का, पल्लव वंश का अगला शासक कौन था, महेंद्र वर्मन था। कौन था, महेंद्र वर्मन था, जिसने वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। ठीक है। महेंद्र वर्मन किसने पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। आप लोगों को पीछे भी महेंद्र वर्मन के बारे में हम कुछ बताए होंगे। ठीक है। देखिए पंडुकोट्टई की तिरुकोणम में कोकेश्वर मंदिर और पलवरम को 5 शोले वाले गुफा मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन के द्वारा कराया गया था। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महेंद्र वर्मन के द्वारा कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो पट्टुकोट्टू की तिरुकोणम में, कहाँ, पट्टुकोट्टू की तिरुकोणम में कोकेश्वर मंदिर और पलवारम को 5 शिलों वाले गुफा का मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है। देखिए इस वंश का जो अगला शासक था नरसिंह वर्मन था। कौन था, नरसिंह वर्मन था। इसके समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। किसके समय पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण किया था, तो नरसिंह वर्मन के समय पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय कर दें, यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने मार दिया। कहने का मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था नरसिंह वर्मन के शासन में, तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय को हत्या कर दिया, और उसकी राजधानी कौन, वातापी को जीत कर वातापी कोट का उपाधि धारण कर लिया। कहने का मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कौन था, वातापी था, और इसी को नरसिंह वर्मन ने जीत कर इसे वातापी कोट की उपाधि का क्या कर दिया, धारण कर लिया। देखिए इस वंश का जो अगला शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इस वंश का, तो पल्लव वंश से। ठीक है। ये नरसिंह प्रथम था जिन्होंने किसको मारा था, पुलकेशिन द्वितीय को। अब अगला शासक कौन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय आया। ठीक है। तो इसके दरबार में डांडी नामक विद्वान रहते हैं। किसके दरबार में, नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे, तो डांडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने दास कुमार चरित्रम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी। कहने का मतलब जो डांडी नामक विद्वान रहते थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था, दास कुमार चरित्रम नाम था, और ये पुस्तक की भाषा किस भाषा में थी, तो संस्कृत भाषा में थी। ठीक है। और देखिए जो नरसिंह वर्मन के बाद इस वंश का अगला शासक अपराजित था। कौन था, अपराजित था, सिर्फ नाम है अपराजित। ठीक है। जिसे चोल शासक ने आदित्य ने पराजित कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक का नाम क्या था, अपराजित था। ठीक है। जिसे चोल का एक शासक था जिसका नाम क्या था, आदित्य प्रथम, उन्होंने क्या कर दिया, अपराजित को पराजित कर दिया, और पल्लव के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दी। और पल्लव के स्थान पर कौन से वंश का स्थापना कर दी, तो चोल वंश का स्थापना कर दी। ठीक है। देखिए 8वीं सदी के इस पल्लव वंश में शौद्ध धर्म अधिक प्रचलित था। कहने का मतलब जो 8वीं सदी आया था उस समय पल्लव वंश में अलग अलग धर्म बटे हुए थे। उसमें कौन था, शौद्ध धर्म, ये कुछ अधिक ही प्रचलित था, यानी फेमस था उस टाइम। ठीक है। देखिए महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी थे। महेंद्र वर्मन क्या थे, संगीत के एक प्रेमी व्यक्ति थे। वो संगीत सुनते थे और उसी में क्या होता, खो जाते थे, मगन हो जाते थे। इसने कदाचार्य को संगीत की शिक्षा दी। कहने का मतलब जो महेंद्र वर्मन थे, किसको संगीत की शिक्षा दी थी, तो कदाचार्य को क्या किया था, संगीत की शिक्षा दिया था। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में एकवसीय मंदिर बनवाया, जिसे रथ मंदिर कहते हैं। कहने का मतलब जो नरसिंह वर्मन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया था,
कद एकवसीय मंदिर बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? तो महाबलीपुरम में, ठीक है। और उस मंदिर को आगे चल के रथ मंदिर के नाम से जाना गया, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में वेनसांग आया था, ठीक है। वेनसांग किसके दरबार में आए थे? तो नरसिंह वर्मन के दरबार में आए थे, ठीक है। वेनसांग बहुत सारे आदमी के दरबार में गए थे, राजाओं के दरबार में गए थे, ठीक है। आप लोग को एक दिन सेपरेट करके मैं पूरा लिख दूंगा कि कौन कौन से विदेशी यात्री आते हैं और किसके किसके दरबार में आए थे, ठीक है। या जब मैं बीपीएससी का हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें क्या करूंगा, आपको इंक्लूड करके बता दूंगा। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर और सप्त पगौड़ा के सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। कहने का मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर, और सप्त गौड़ा के शेर मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसी के समय भारत में अरब आक्रमण प्रारंभ हुआ था। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके समय अरब आक्रमण प्रारंभ हुआ था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय अरब आक्रमण क्या होता है, शुरुआत हुआ था। इसके समय कद इस वंश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची था। और कहने का मतलब जो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था उसके समय, उस वंश में या उसके समय में जो शिक्षा का केंद्र था बहुत ही फेमस था, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से वंश में जो शिक्षा का केंद्र कांची था, कांची किस वंश में शिक्षा का केंद्र था? तो पल्लव वंश में जो कांची था शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। महाबलीपुरम के 7 पगौड़ा इसी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। जो महाबलीपुरम के जो 7 पगौड़ा जो मंदिर था किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया था? तो पल्लव वंश के द्वारा क्या किया था? स्थापित किया गया था, ठीक है। तो हम लोग कल चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं लोग, और चोल वंश के बारे में कल हम लोग क्या करेंगे? जानकारी इकट्ठा करेंगे लोग। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।